जंगल का एरिया है एंड फर्स्ट पर्सन तो नहीं लेकिन वही काफ़ी बायस बजट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म गोल्स भी चाहिए थे आई गेस बजट में। So basically, I feel like अगर Gen Z को इंटरेस्ट भी करना है तो we have to represent Gen Z in the parliament because we are having the most consumer power right now. अपोजिशन ने बोलने देना चाहिए, जैसे कि दबाया जा रहा है पर अभी तो बोल रहे हैं, तो आई थिंक ब्लेंड ऑफ बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फॉर मी इट इज़ ऑलवेज लीडरशिप कि वो किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ को रूल आउट कर पा रहा है। अगर कोई चीज़ कोई रूल आउट ही नहीं कर पा रहा है, वो लीडरशिप नहीं दिखा पा रहा है अपना किसी जगह पे, तो हाउ इज़ इट वायबल फॉर देम लाइक पीपल टू वोट फॉर देम। तो आई डोंट थिंक सो इट्स जस्टिफाइबल इन एनी वे। जेंजी का ज़माना है और जेंजी आज की राजनीति के बारे में क्या सोचती है, इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज के यूथ से। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ है आज। हम हैं आज आईएसबीएम में, मतलब इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया में, और यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और उनके साथ हम थोड़ी चिट चैट करेंगे। कैजुअल थोड़ी चिट चैट होगी। आज की जो राजनीति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आप हमसे बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि जेंजी जो है आज की राजनीति के बारे में क्या सोचता है, आइडियोलॉजी देखता है या पर्सनैलिटी देखता है? आई गेस जेनजीज आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं, लाइक उनके नेताओं क्या आइडिया है जेनजीज को लेके और यूथ के लिए वो क्या सोचना चाहते हैं। बिकॉज बेसिकली वो एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड लाइक अगर कोई नेता है उनका कोई आइडिया है जो कंट्री को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा उसको फॉलो करना चाहते हैं रेदर देन पर्सनैलिटीज। एंड ये मेरा व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पॉलिटिकल रील्स वगैरह देखते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हम रील्स की दुनिया में हैं आज। तो मतलब जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स रील्स भी बनाते होंगे और बहुत सारे सेक्टर्स पे अभी रील्स बन रहे हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे रील नहीं बनता है। तो आपको है इंटरेस्ट पॉलिटिकल हाँ, रील्स बहुत में? रील्स लाइक हमें कोई भी न्यूज़ देखना है 30 सेकंड्स में हम रील्स पे देख सकते हैं एंड काफ़ी एक्टिव है। एंड पर्टिकुलर न्यूज़ अगर हमें कुछ जानना है किसी सेक्टर के बारे में, लाइक इट्स वेरी इजी टू रीच आउट एंड लर्न फ्रॉम देयर। आप क्या कहेंगी कि आप आइडियोलॉजी वाला नेता देखेंगी या फिर पर्सनैलिटी जिसकी है, जिसका काम है, ऐसा कोई है? मैम अकॉर्डिंग टू मीन्स जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, तो 30 सेकंड रील में जो हमें दिखाया जाता है जेंजी वही फॉलो कर लेते हैं। तो वेदर उसमें आइडियोलॉजी है कि पर्सनैलिटी है, जेंजी डोंट बॉदर टू मोर रिसर्च अबाउट दैट, और एक्चुअली उनके एक्शंस उन्होंने क्या मतलब उन्होंने क्या काम किया है वो मतलब ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ, बट जेंजी बस वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि जितना 30 सेकंड्स में उस रील में या फिर वीडियो में सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसका फैक्ट चेकिंग नहीं होता, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे फैक्ट चेकिंग कल्चर बहुत आ गया है। जैसे अगर कोई भी चीज़ हमें दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे, तो हम बिल्कुल कुछ वक्त में ही फैक्ट चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट चेकिंग कल्चर जो है इसका कुछ असर हो सकता है हमारे यूथ पे? जैसे कि हम किसी नेता के बारे में अगर सर्च कर रहे हैं, किसी आइडियोलॉजी किसी नेता की फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट चेकिंग कल्चर ये अच्छा है? नहीं, आई थिंक कि फैक्ट चेकिंग कल्चर होना ही चाहिए क्योंकि रील्स जो है काफ़ी बायस्ड रहती है। अगर आप 30 सेकंड में आप इतना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डाल नहीं सकते। जैसे अभी रिसेंटली बजट सेशन हुआ था, राइट? तो उसमें जैसे निर्मला सीतारमन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को 17 लाख करोड़ अलॉट हुए, राइट? तो पर उसमें फैक्ट्स कितना है, क्योंकि लास्ट टाइम का जब बजट अनाउंस हुआ था तो 15 लाख करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया था, ठीक है, 14 lakhs आई मीन। तो उसमें कितना आउटपुट आया है कि अपन ने फैक्ट चेक किए हैं कि मतलब अभी तक कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल रहे हो, हर बार बोल रहे हो, पर उसमें आप सही में तो उनको आपको इतना रिटर्न मिल रहा है क्या? तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो फॉलो करना ही चाहिए। काफ़ी बायस्ड बजट है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म गोल्स भी चाहिए थे आई गेस बजट में। पिछले बार भी ओमिट किया था और जैसे हमारे सर वगैरह भी करंट अफेयर्स के साथ हमको रिलेट कराते, तो हमें बताया गया था कि व्हाट दे यूज्ड टू डू इन अर्लियर बजट की पहले पिछले साल का जो बजट है उसका आउटपुट कितना हुआ वो भी अनाउंस करते थे, राइट? पर इस बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो आई थिंक कि आइडियोलॉजी और पर्सनालिटी ठीक है, पर एक फॉलो अप भी चाहिए, ज़रूरी है कि कितना फैक्ट्स है आपके पास, ये भी तो ज़रूरी है, राइट? काफ़ी अगर आप देखोगे कि अभी सारा सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुका है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों एक साथ दोनों मतलब आपस में अलायंस में। हाँ, अलायंस में भी, और एक में को ट्रिगर करते रहते हैं ट्रिगर रील्स किया। के थ्रू, राइट? राइट। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट? तो पर फैक्ट्स चेक करना ज़रूरी है और जेन ज़ी है कि मतलब डीप डाउन रिसर्च करता है।
तो वो अभी ज़रूरी जो है। आपने बजट के बारे में कहा, कोई है बजट पर बोलना चाहेगा कि आपको क्या लगा बजट में कि इस बार आप जैसे मीडिया मैनेजमेंट से स्टूडेंट है, बिजनेस वाले फैकल्टीज से स्टूडेंट है आप क्या कहेंगे फैक्ट चेकिंग के बारे में कि रील्स जो है, वीडियोस जो है, जो नेता बनाते हैं आजकल उनकी बहुत सारी बड़ी-बड़ी पीआर टीम्स भी होती है और उन पीआर टीम जो बना रहा है उसका नॉलेज नेता को होगा ही, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। तो आपको क्या लगता है? बेसिकली हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे परसेप्शन कहा जाए तो वो बनाया जा सकता है। तो जो भी उनकी पीआर टीम्स कर रही है, बेसिकली सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, लोग नॉलेज नहीं रखते, बट हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं थिंकिंग इट्स नॉलेज, बट जनरली वो लोगों का ओपिनियन है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बताना चाहते हैं, सच हो या गलत हो वो नहीं होता, बट वो सोशल मीडिया पे जाती है। और जेनजी बीइंग एन एक्टिव यूजर एंड बीइंग एन एक्टिव कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया, आई फील लाइक कि वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फैक्ट चेकअप करो या ना करो, बट आप कंज्यूम करके कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हो, बिकॉज रील्स 30 सेकेंड्स का होता है, टाइम स्पैन इतना कम होता है कि वी स्क्रोल फ्रॉम वन टू अनदर, एक के बाद सीधा दूसरा हम स्क्रोल अप करते हैं। बट हम फैक्ट फैक्ट चेक बहुत बार नहीं करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज बेस्ड ऑन opinions rather than on strict points or like आर यू knowledge. जेनजी? Yes, obviously I am a Gen Z. Yes, तो आपको that's all. क्या लगता है कि फैक्ट चेकिंग मतलब करना चाहिए? जैसे अगर कोई नेता बोल रहा है कि आप मुझे चुन के दो, आप मुझे वोट दो, मैं अगले 5 साल में ये करके दूँगा। तो आप लोग वोटिंग करते हो आप सब? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या आप लोग देखते हो आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो अगर बड़े भाई-बहन कोई होंगे, तो आपकी फैमिली में भी बातचीत होती होगी। तो आपको ऐसा लगा है मैम, कभी फैक्ट चेक होता है? फैक्ट चेक का नहीं पता, बट जहां तक मुझे जेन जी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, आई फील लाइक वो बहुत कम है, बिकॉज अभी हमारे पास भी वोटिंग राइट्स हैं, बट जेन जीज अभी इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं, पॉलिटिकली इंटरेस्टेड नहीं है मे बी, बिकॉज एक बात होती है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की, हाँ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व। यस, सो बेसिकली आई फील लाइक अगर जेंजी को इंटरेस्ट भी करना है तो वी हैव टू रिप्रेजेंट जेंजी इन द पार्लियामेंट, बिकॉज वी आर हैविंग द मोस्ट कंज्यूमर पावर राइट नाउ। अब हम सब ऑलमोस्ट सारे जेंजीज ऑलमोस्ट 25 के हो चुके हैं, 25 से ज्यादा के भी हो चुके हैं कुछ लोग। सो हमारे पास कंज्यूमर पावर है, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर चाहिए कि इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में, जो कि हम सबको है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबके पास ओपिनियन है अपने, तो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। बट आई फील वो प्रतिनिधित्व की बात जो आती है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर वो होगा तो मोस्टली जेंजीज भी इंक्लूड हो सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो politically opinionated. It's just that we don't voice it out because most of the facts which we consume वो रील्स के थ्रू ही होती है, तो इसीलिए पब्लिकली हम वॉइस नहीं कर पा रहे, बट वी आर समवेयर रीचिंग देयर। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट देयर, बट हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि अभी आपने प्रतिनिधित्व की बात की, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स है या नहीं है? अ, मेरे हिसाब से अभी यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, सिंस जेन का अभी हाईएस्ट पॉपुलेशन बेस है, एंड कंज्यूम हम भी मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ओपिनियंस, वी आर ऑन सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया पे हम रख रहे हैं। एंड और आपको क्या लगता है कि अगर इन्वॉल्वमेंट चाहिए जैसे यूथ का इन्वॉल्वमेंट अगर पॉलिटिक्स में चाहिए, तो क्या पॉलिटिशियंस को करना चाहिए? या फिर जैसे मैं कह रही हूँ कि महाराष्ट्र में यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है एक एक या 2 चीज़ आप बता सकते हो कि जिससे इंटरेस्ट बढ़ेगा यूथ का? आई मुझे लगता है अभी यहाँ पे यूथ पार्टी वर्कर्स भी है, हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी राइट। का भी है, एंड ये है, ये जो कर रहे हैं। एंड सेकंड, इंटरेस्ट के लिए जो आपको दिख रहा है, जो भी इश्यूज है वो वॉइस आउट कीजिए, सोशल इश्यूज़ वगैरह। सोशल इश्यूज वगैरह, और आसपास थोड़ा करंट नॉलेज रख सकते हैं अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड ऑल। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके यूथ के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो कितने मतलब एजुकेशन या फिर सोशल इश्यूज पे बात करने वाले होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है?
मोस्ट ऑफ द थिंग आई गेस कि ये ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं सच कि मतलब हर बार अभी जैसे पॉलिटिक्स देखो तो काफ़ी रिलीजन सेंट्रिक हो चुकी है। हाँ। आई मीन टू से कि अभी जैसे मेस्सी भी आया था आई गेस वो हाँ, इंसिडेंट मेसी, हुआ था जैसे राइट। देवेंद्र फडणवीस ने बोला था जैसे पार्टी का पहले नारा लगा रहे थे पर नहीं चला फिर गणपति बप्पा मोरया तो सभी ने गणपति बप्पा मोरया चालू कर दिया तो दिस इज आई थिंक कि नहीं हो रहा है ये। थोड़ा यूथ पे फोकस करना चाहिए थोड़े प्रॉपर उनको एक क्या बोलते हैं उसको कि आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड कि थोड़ा हमारे हमारे तरफ से बोलना चाहिए कि एक्चुअली यूथ फोकस उनके स्पीचेस चाहिए या फिर कुछ भी थोड़ा यूथ फोकस उन्होंने एक्टिविटी करना चाहिए पर ये नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बायस्ड और वो रिलीजन पे ही चल रहा है ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अब बाकी पता नहीं आप बाकियों को भी पूछ सकते हैं रिलीजन पे आज का पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है ऐसे इन स्टूडेंट्स का मानना है और आज की यूथ है जेंजी है और ऐसा नहीं है कि जेंजी जैसे बहुत बार ऐसा एक मिसकंसेप्शन होता है कि जेंजी ज़्यादा सर्च नहीं करते रिसर्च नहीं करते लेकिन इनकी बातों से ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है आप बिल्कुल मतलब बिजनेस और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होकर भी आप बहुत नॉलेज रखते हैं आपको क्या लगता है कि आइडियोलॉजी पर वोट होना चाहिए या फिर लीडरशिप पर वोट होना चाहिए आई थिंक फॉर मी इट इज़ ऑलवेज लीडरशिप कि वो किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़ को रूल आउट कर पा रहा है। अगर कोई चीज़ कोई रूल आउट ही नहीं कर पा रहा है, वो लीडरशिप नहीं दिखा पा रहा है अपना किसी जगह पे, तो हाउ इज़ इट वायबल फॉर देम लाइक पीपल फॉर टू वोट फॉर देम? तो आई डोंट थिंक सो इट्स जस्टिफाइबल इन एनी वे। एंड प्लस अगर लीडरशिप होगी तो कमांड रहेगा चीज़ों पे। जब तक कमांड नहीं है चीज़ों पे, यू कैन नॉट वॉइस आउट योर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ पीपल और गिव योर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो आई थिंक तो हम फटाक से एक रैपिड फायर ले लेते हैं ठीक है बहुत रैपिड फायर है तो बहुत ही जल्दी देना पड़ेगा आंसर ठीक है स्ट्रॉन्ग लीडर वर्सेस डेमोक्रेटिक लिसनर Democratic listener. डेमोक्रेटिक ओके अग्रेसिव स्पीकर वर्सेस काम स्ट्रेटेजिस्ट काम स्ट्रेटजीज Calm strategy. ओके सोशल मीडिया स्टार वर्सेस ग्रास रूट वर्कर Grassroots worker. आई थिंक मे बी द ब्लेंड ऑफ बोथ यस मे बी द ब्लेंड ऑफ बोथ क्योंकि दोनों चाहिए अभी जैसे राघव चड्ढा का यू माइट हैव सीन कि उन्होंने काफी बजट्स के भी मतलब निंदा की है राइट तो उसकी वजह से काफी चेंज हुआ है पर अभी अपोजिशन ने बोलने देना चाहिए जैसे कि दबाया जा रहा है पर अभी तो बोल रहे हैं तो आई थिंक ब्लेंड ऑफ बहुत जरूरी है क्योंकि यूथ को अपील होने वाली दोनों चीजें हैं सोशल मीडिया पे सोशली एक्टिव होना ये भी जरूरी है और ग्रास रूट जाके वर्क करना ये भी जरूरी है तो राजकारण मतलब पॉलिटिक्स में कौन सही है कौन गलत है ये तो हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा सबके ही विचारों में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा लेकिन आज की जेंजी आज की यूथ क्या सोच रही है ये आपने देखा और इनके जो सब पॉलिटिक्स को लेके ख्याल है कोई भी विचार अगर ये सामने रखते हैं तो वो प्रॉपर रिसर्च किए हुए होते हैं ये भी लोग पढ़ते हैं आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते ओके तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रिसर्च नहीं होती है ये न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आपको ये चिट चैट कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए